बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 26 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ हो चुका है। जिस तरह से आज अफ़गान तालिबान की जानब से बाकायदा तौर पर इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं। शायद ये इनकी गलती थी कि अब सूरत हाल इस वक्त मज़ीद जो है वो बॉर्डर पर ख़राब है और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की जानब से अफ़गान फ़ोर्सेस पर ऊपर रंदा फिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी टैंक्स इसके अलावा ज़मीनी अफवाज मुकम्मल तौर पर एक्शन में आ चुकी हैं। ईंट का जवाब इस वक्त बॉर्डर पर पत्थर से दिया जा रहा है। इस हवाले से कुछ ताज़ा तीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन कराम आज तकरीबन शाम 7 बजे के करीब अफ़गान तालिबान की जानब से पाकिस्तान के ऊपर अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज़ किया गया और इसमें पहले तो जो शहरी आबादियाँ थीं इसको निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बर वक्त और फौरी तौर पर मौसर जवाबी कार्रवाई का आगाज़ जो था वो भी कर दिया गया। इस वक्त अफ़गान मीडिया बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान की एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर हमले की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है कि पाकिस्तान की जानब से जो अफगानिस्तान की प्रोविंसेस के अंदर एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी जिसमें तरीके तालिबान पाकिस्तान के कई जो दहशतगर्द थे इनको निशाना बनाया गया था। इसके जवाब में अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जानब से ये पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया गया है। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट है अफगानिस्तान से उसके हवाले से आपको आगाह करूँ तो जो स्पोकन पर्सन हैं अफगान तालिबान फोर्सेस के डिफेंस के दिफा के, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि हम जी पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर जंग का ऐलान करते हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम पख्तिका इसके अलावा कोस्ट और नूरिस्तान की जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर अफ़गान तालिबान की जानब से सबसे पहले जहरीत का आगाज़ किया गया जिसके फौरी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मौसर और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी है जिसमें एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल्स इसके अलावा भारी और दीगर जो हथियार हैं इनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे ही अफ़गान तालिबान की जानब से ये हमला किया गया तो इसके फौरी बाद अब पाकिस्तान की जानब से अफ़गानिस्तान को लेकर बाकायदा तौर पर ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है वो लॉन्च कर दिया गया है और इसमें अब बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान की जो ठोक बचाकर इनके खिलाफ जो ठुकाई है वो इस वक्त होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ी सी सूरत हाल समझिए कि इस वक्त कौन कौन सी जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर इस वक्त लड़ाई की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। अब इसमें सबसे पहले तोरखेल का जो एरिया है वहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों इतराफ से शदीद फायरिंग का तबादला जारी है और इसके साथ साथ गुरसल जो गेट है वहाँ पर भी इस वक्त शदीद फायरिंग की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ चित्राल अरुंदा का जो एरिया है वहाँ पर भी इस वक्त दोनों इतराफ से शदीद फायरिंग का जो तबादला है वो जारी है और इसके साथ साथ बाजोड़ खैबर इसके अलावा तीरा इसके साथ महमद इसके अलावा चित्राल अरुंदा जो है वहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भारी और मौसर जो जवाबी कार्रवाई की गई है। इसमें अब तक की इब्तदाई इतलात के मुताबिक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 से 5 जो अफगान चौकियाँ हैं इनको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जो जवाबी कार्रवाई की गई इसमें तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो अफगान तालिबान की यूनिट है 201 खालिद बिन वलीद इन्होंने चूँकि ये ऐलान किया था और इनके जो डिफेंस स्पोकन पर्सन थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था जो शायद इनकी अब बाकायदा तौर पर एक बड़ी गलती साबित होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि अब पाकिस्तान की जानब से जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है अब इस वक्त अफ़गानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद आपको बिगड़ती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ एक और जो सूरत हाल है जिसमें 3 मज़ीद जो चेक पोस्ट हैं वो अभी वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान इतलात मौसूल हुई हैं कि इनको भी तबाह किया गया और इसमें मुतअद्दिद जो तालिबान फ़ौजी थे इनके मारे जाने की जो इतलात हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब इसमें जहाँ ज़मीनी फ़ोर्सेस जो हैं वो आर्टलरी इसके अलावा दीगर वेपन्स का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तानी स्नाइपर जो हैं वो भी बड़ा बखूबी किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें स्नाइपर्स के ज़रिए जो अफ़गान तालिबान के जो फ़ोर्सेस के जवान थे इनको बाकायदा तौर पर स्नाइपर्स के ज़रिए शॉट लेते हुए हंट करने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो चुका है और इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 10 से 12 जो इनके नौजवान हैं इनको स्नाइपर्स शॉट के ज़रिए
उड़ाया गया है। इसके साथ साथ फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी इस वक्त ये है कि एक तो अफगान तालिबान की सोर्सेज से बाकायदा तौर पर री इन्फोर्समेंट जो है इसकी इतलात भी मसूल हो रही है और फर्दर जो अफगान फोर्सेज हैं वो अब बार्डर की जानब रवानगी की इतलात मसूल हो रही हैं। अब चूँकि पाकिस्तान की जानब से बाकायदा तौर पर जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, तो अब सूरत हाल अफ़गानिस्तान के लिए जो है वो मज़ीद ख़राब होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने बारहा अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए तमाम मामलात जो हैं इनको हल करने की कोशिश की, लेकिन जो अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है, इनकी हट दर्मी की वजह से आज नौबत जो है वो यहाँ तक आ पहुँची है कि बाकायदा तौर पर दोनों इतराफ़ से जो शदीद लड़ाई है वो इस वक़्त शुरू हो चुकी है। चूँकि ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सपेक्ट थी कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो किसी भी लम्हे पाकिस्तान से छेड़खानी करेंगे, तो हमारी फ़ोर्सेस ऑलरेडी अलर्ट थीं। जैसे ही आज शाम 7 बजे इनकी जानब से अनप्रोवोक्ड फायरिंग का आगाज़ किया गया, तो फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान की जानब से जो रिस्पॉन्स था वो लॉन्च किया गया। अब इसके साथ-साथ जो डिटेल्स हैं, एक तो इस वक़्त अफ़गान जो तालिबान हैं वो बाकायदा तौर पर भारतीय जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो भी इस वक़्त होता हुआ नज़र आ रहा है कि जी हमने पाकिस्तान की इतनी चौकियाँ जो हैं वो कब्ज़ा कर ली हैं। हालाँकि इनका दूर-दूर तक कोई अभी तक जो ताल्लुक है वो नहीं है। अभी चूँकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने कुछ डिटेल जो है वो इस हवाले से नहीं दी, लेकिन फ़र्दर डिटेल जैसे ही सामने आएँगी तो वो भी कोशिश करूँगा कि आपके सामने जल्द अज़ जल्द रखी जाएँ। इसके साथ-साथ थोड़े से और मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त कुरम में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानब से जो है वो अफ़गान तालिबान के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है, जिसमें आले जो कुरम हैं यानी आम जो शहरी हैं वो बिल्कुल अपनी पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि इस वक़्त सूरत हाल जो है वो एज़ ए पाकिस्तानी हमारा हक भी बनता है कि हम अपनी पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हों और अफ़गानिस्तान के खिलाफ यकजान होकर जो है वो हम मुकाबला करें। इसके साथ-साथ ये भी इतराज़ मसूल हो रहे हैं कि खैबर सेक्टर में जी सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जी की गई थी, इसके जवाब में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है, इसमें अफ़गान चेक पोस्टों पर भारी नुकसानात की इतलात मसूल हो रही हैं और मुतअद्दिद जो अफ़गान तालिबान फ़ोर्सेस के जवान थे, इनके भी हलाक होने की इतलात मसूल हो रही हैं। इस वक़्त टोलो न्यूज़ अफ़गान मीडिया बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को कन्फर्म कर रहा है और सबसे पहले अफ़गान मीडिया ने ही ये खबर ब्रेक की कि बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान की जानब से जो ऐलान जंग है पाकिस्तान के खिलाफ वो किया जा चुका है। अब इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ तो पाकिस्तानी टैंक्स के हवाले से भी ये इतलात मसूल हो रही हैं कि पाकिस्तानी टैंक्स जो हैं वो भी इस वक़्त अगले मुहाज़ के ऊपर अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस को जवाब जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें बाकायदा तौर पर मह